शहर औलिया में तरक्याती काम होंगे मुकम्मल। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के बायस मुंजमद किए गए 7.5 अरब रुपए मालियत के फंड्स वापस कर दिए हैं। तिब्बी सहूलियात की फरावानी के लिए निश्तर 2 की तामीर और कार्डियोलॉजी अपग्रेडेशन भी मुकम्मल होगी। मुल्तान कैटल मार्केट का मंसूबा होगा शर्मिंदा ताबीर, जबकि ई खिदमत सेंटर समेत 340 तरक्याती स्कीमों के फंड्स जुलाई में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के बाइस मुंजमद किए गए मुल्तान डिवीजन के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के 7.5 अरब रुपए मालियत के फंड्स वापस कर दिए। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी का कहना था कि मुंजमद किए गए फंड्स की रकम जुलाई में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पिछले साल मुल्तान डिवीजन की 465 तरक्याती स्कीमें थीं। तरक्याती मंसूबों की 340 स्कीमों के फंड्स कोरोना इमरजेंसी की वजह से मुंजमद हुए थे। हुकूमत पंजाब ने इस साल के बजट में तमाम फंड्स दोबारा से मुख्तस कर दिए हैं। फंड्स दोबारा जारी होने से निश्तर 2 प्रोजेक्ट कार्डियोलॉजी अपग्रेडेशन, मुल्तान कैटल मार्केट, ई खिदमत सेंटर, मत्ती तिल, न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स रोड की तामीर, मॉडल कब्रिस्तान, मुमताजाबाद समेत दीगर तरक्याती मंसूबों पर काम दोबारा जारी हो सकेगा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के पावर लूम्स इंडस्ट्री पर असरात आना शुरू। मुल्तान में पावर लूम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले धागे 10 से 40% तक महंगे हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोल महंगा होने के बाद कारोबार महंगाई की जद में आने लगे। पावर लूम्स में इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद धागे 10 से 40% महंगे हो गए, जिनमें लोकल और इम्पोर्टेड दोनों शामिल हैं। 45 किलो वाला काटन यार्न धागे का बैग 56,000 से बढ़कर 58,000 रुपए का हो गया। लीलन का धागा 19,500 से बढ़कर 22,500 रुपए, अक्लेरिक 20,000 से बढ़कर 27,000, धनक 18,500 से बढ़कर 22,500 रुपए का बैग हो गया है। पॉलिएस्टर के धागे में 10 रुपए फी पाउंड इजाफा हो गया है। वेस्ट कोस्ट का धागा फी पाउंड 75 रुपए से बढ़कर 115 रुपए का हो गया है। जितने भी धागे हैं वो काफी हद तक महंगे हो गए हैं, जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है। सदर पावर लूम्स एसोसिएशन अब्दुल खालिक कंदील अंसारी ने हुकूमत पर तनकीद की। तजवीज़ तो अब पहले मैं दूंगा कि ये कि वज़ीर आज़म मेरी उनसे गुजारिश करूंगा कि वो खुदा रहा वो धागे की महंगाई का नोटिस ना लें। पावर लूम्स मालिकान ने बताया कि धागा महंगा होने से पैदावारी लागत भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से मजबूरन अब इनको कपड़ा महंगा फरोख्त करना पड़ेगा। कैमरामैन करार हैदर के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफा, बहावलपुर में ट्रांसपोर्टर्स परेशान, अखराजात पूरे न होने पर गाड़ियां खड़ी कर दी। लारी अड्डे पर जुज़वी तौर पर मनपसंद रेट पर गाड़ियां चलने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो गए, गाड़ियां खड़ी कर दी। लारी अड्डे पर सिर्फ जुज़वी तौर पर मनपसंद रेट पर गाड़ियां चलने लगी। ट्रांसपोर्टर्स ने छोटे रूट पर पुराने किराए बरकरार रखे, जबकि लंबे रूट पर किराए बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोल कम होने पर हमने फी सवारी 100 रुपए किराया कम किया था, जो अब बढ़ा देंगे। रहीम यार का किराया पहले था 500 रुपया, पेट्रोल कम होने की वजह से मतलब 400 रुपया हो गया। अभी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, गैस भी बहुत महंगी हो गई है। अभी किराए बढ़ेंगे, समझ लेना 500 करीब जाएगा किराया, फिर समझ लेना। उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से खर्चात पूरे नहीं हो रहे, तो गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। जो सवारी जायद किराया देती है उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। मुसाफिरों का कहना था कि छोटे रूट पर LPG वाली गाड़ियां चलती हैं, उन्होंने अभी तक किरायों में इजाफा नहीं किया। छोटे रूट से मैं हूँ, ये तो वही वाला सेम किराया था जो पहले था। वो बता रहे हैं कि पहले से बढ़ गया है और अब गाड़ियां आ भी नहीं रही हैं, और जो आ रहे हैं तो वो थोड़ा बढ़ गया है किराया। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि लिया, रहीम ब्यार खान, सादिकाबाद और डेरा गाजी खान के लिए 100 रुपए, जबकि मुल्तान के लिए 50 रुपए किराए में इजाफा होगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। फोर्ट अब्बास और चोलिस्तान के नवाही इलाकों में टिड्डी दल की यलगार, टिड्डी दल ने हजारों एकड़ ज़रई अरासी को तबाह कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फोर्ट अब्बास, रोही और चोलिस्तान के मुल्हिका देहातों में टिड्डी दल ने एक बार फिर हमला कर दिया। काश्तकार रवायती तरीके से बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत टिड्डी दल की रोकथाम के लिए अमली इकदाम करे। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत टिड्डी दल को रोकने में नाकाम हो चुकी है। हमारे इलाके में टिड्डी दल का बहुत सख्त हमला कल भी हुआ है, और कल भी काश्तकारों जिम्मेदार लोगों ने खुद अपनी मदद के तहत टिड्डी को भगाया, कोशिश की, इसके बावजूद नुकसान किया। हमारे इधर 84-85 दो आंकड़ा की 285-84 में नुकसान हुआ। काश्तकारों का कहना था कि महकमा ज़राअत दिन के औकात में फील्ड से गायब रहती है। किसानों की फसल को टिड्डी दल के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हुकूमत को चाहिए कि टिड्डी दल को तलब करने के लिए स्प्रे करें, ताकि किसानों की फसल महफूज रह सके। चोलिस्तान में भी, रोही में भी और रेस्ट हाउस में भी हमारे तकरीबन 50 एकड़ फसल खराब कर दी, ख़त्म कर दी है। तो पहले बीज भी नहीं मिल रहे थे, अभी 2 दफ़ा काश्त किया है, अब टाइम भी ख़त्म हो गया काश्त का। तो हमारी अपील है कि गवर्नमेंट इसका तदारक करे,
तो इसके लिए स्प्रे करें हेलीकॉप्टर से या जिम्मेदारों को स्प्रे दे वो खुद करें, इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। एक तरफ कोरोना का खौफ तो दूसरी जानब टिड्डी दल के हमलों से फसलें तबाही के दहानों पर हैं। किसानों की जहां साल भर की मेहनत तबाह हो रही है तो दूसरी तरफ मुल्क की मैशत को भी नुकसान हो रहा है। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन के हमरा नुमान सईद, रोही, फोर्ट अब्बास। रोही चोलिस्तान एक बार फिर से टिड्डी दल के निशाने पर। चोलिस्तान सीडीए प्लांट प्रोटेक्शन यूनिट के कार्यवार जारी है। 2000 एकड़ से जायद रकबे पर ऑपरेशन करके टिड्डी दल का खात्मा कर दिया। रोही चोलिस्तान एक बार फिर से टिड्डी दल के निशाने पर आ गया। टिड्डी दल के बड़े स्वार्म रोही चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिपोर्ट हो गए। चोलिस्तान तरक्याती अदारा बहावलपुर और फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की टीमों ने चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया। मुकामी चोलिस्तानियों की निशानदेही पर टोबा, हंगोला और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में 2000 एकड़ से जायद रकबे पर टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में 4 कंट्रोल व्हीकल्स ने हिस्सा लिया। फोकल पर्सन चोलिस्तानी तरक्याती अदारा बहावलपुर का कहना था कि इस वक्त टिड्डी दल के छोटे छोटे गोल मुख्तलिफ इलाकों में रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनके खिलाफ टीमें काम कर रही हैं। रहीमिया खान, खानपुर और सादिकाबाद के मुख्तलिफ नवाही इलाकों में टिड्डी दल का हमला। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन का टीम के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान में लाखों की तादाद में टिड्डी दल के झुंड ने हमला किया। टिड्डी दल के हमलों से तहसील रहीमिया खान, तहसील खानपुर और तहसील सादिकाबाद के नवाही इलाके मुतासिर हो गए। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन ने महकमे ज़राअत की मुतलका टीमों और फलाही तंजीम रेड पाकिस्तान के हमरा मुतासरा इलाकों में कार्रवाई की। टिड्डी दल भगाने के लिए इकदाम किए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन ने कहा कि टिड्डी दल का झुंड जल्द ही भाग गया, जिससे फसलें महफूज रहीं। शाम को ही हमारी टीमें उधर पहुंच गई। हमने कम्बैट ऑपरेशन लॉन्च किया। डीसी साहब भी थे उधर सादिकाबाद में, उन्होंने मॉनिटर किया हमारे जो कम्बैट ऑपरेशन थे, और दूसरी जगहों पर भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो गया है। जहाँ पर भी इन्होंने ये आवाज़ पैदा करने वाली मशीन लगाई है, वहाँ पर कोई ग्रुप लोकस का सेटल नहीं हुआ, इधर उधर भाग। रेड पाकिस्तान के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर यूसुफ कहते हैं कि अपने हाथों से मशीन डिजाइन करके खेतों में नस्ब की, जिससे शोर पैदा हुआ और टिड्डी दल भाग गए। मशीन पर 7000 की लागत आई। अगर किसान इस मशीन को खेतों में नस्ब करें तो यकीनी तौर पर टिड्डी दल को भगाने में कामयाबी मिलेगी। हमारे किसान एक एक मशीन एक एक एकड़ में लगा देते हैं, तो उससे ये फायदा होगा कि उनको वो जो खुद से भागना और वो अपने खेत में आना, या किसी वक्त उनके पास लेबर अवेलेबल नहीं है उसको ना भगा सकना, तो ये खुद सूरज की रोशनी के साथ चलेगी और जो है यहाँ से लोकस को भगाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन शाह ने कहा कि महकमे ज़राअत की टीमें दिन रात टिड्डी दल के झुंड को मार भगाने में किरदार अदा कर रही हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमिया खान। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की पीटीआई जनूबी पंजाब के वक्त से मुलाकात हुई। ये रिपोर्ट देखिए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर नूर खान भाभा और जनरल सेक्रेटरी अली रजा दरेशा की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुतल्लिक उमूर, सियासी मामलात और जनूबी पंजाब के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आला पंजाब ने कहा कि नए माली साल में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से अवाम के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के ओहदों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम की तरक्की और खुशहाली को नजरअंदाज किया। साबिक हुक्मरान जनूबी पंजाब सूबे के नाम पर अपनी सियासत चमकाते रहे। साबिक दौर में जनूबी पंजाब के तरक्याती फंड्स को जाती तशहीर के मंसूबों पर खर्च किया गया। मौजूदा दौर में जनूबी पंजाब के तरक्याती फंड्स की रीफाइनेंसिंग की गई। जनूबी पंजाब के तरक्याती फंड्स किसी दूसरे मंसूबे या शहर को मुंतकिल नहीं किए जा सकते। वफ्द में तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के नायब सदूर मियां फरजंद अली, नईम वड़ाइच, सेक्रेटरी जनरल सुहेल खान और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुसद्दिक शाह मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कमर्शियल प्लॉट्स की मंजूरी पर 20% कमर्शियल फीस वसूल की जाएगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफरडाल की जेर सदारत इजलास हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। की तरफ से फाटा की पहले से कायम हाउसिंग कॉलोनियों के अहम रोड्स और प्लॉट्स को कमर्शलाइज करने के लिए कमिश्नर की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। डेरा गाजी खान डिवीजन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास कमिश्नर साजिद जफरडाल की जेर सदारत हुआ, जिसमें मुतल्लिका अराकीन ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि लिया में पहले से कायम 4 हाउसिंग कॉलोनियों में 4546 प्लॉट्स बनाए गए थे। ताहम चंद रिहायशी प्लॉट्स पर गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी गयी। कमेटी ने निशानदही पर ज्यादा
कमर्शियल इमारतों और मुतल्लिका रोड्स को कमर्शियल करने की मशरूत सिफारिशात अथॉरिटी को भेजने का फैसला किया है। अथॉरिटी की तरफ से मंजूरी पर प्लॉट्स की कीमत का 20% कमर्शियल फीस वसूल की जाएगी। ईद उल अजहा पर शहर औलिया में होंगे सफाई के भरपूर इंतजामात। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की क्लीन मुहिम की प्लानिंग मुकम्मल है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अजहा पर सफाई के लिए प्लानिंग मुकम्मल कर ली। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ, जिसमें ईद उल अजहा पर मशीनरी समेत जरूरी अमूर के लिए 1.5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। ईद कुर्बान के मौके पर आलाइशें उठाने के लिए 250 से जायद मशीनरी किराए पर हासिल की जाएगी। मशीनरी में ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, लोडर रक्षा और डाले शामिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना है कि गुज़िश्ता ईद पर कंपनी के मुलाजमीन और अफसरान ने बेहतरीन काम करके लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। नए CEO के लिए ईद पर मुकम्मल सफाई रखना चैलेंज होगा। पिछली ईद पे इन्होंने परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा, मुल्तान के लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैंने आज यही कहा है कि एक स्टैंडर्ड आप लोगों ने सेट किया, तो उससे मजीद बेहतर परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ईद कुर्बान पर बेहतरीन सफाई रखने के लिए कंपनी को जरूरी अखराजात करने की मंजूरी दे दी। कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स से मुतालिक मामला तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। जितनी इनकी रिक्वायरमेंट्स थी उन सब की मंजूरी हमने दे दी है, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया इनका जितना एक्सपेंडिचर होगा। साथ में तकरीबन 300 सैनिटरी वर्कर्स की मजीद अप्रूवल दे दी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शहर औलिया के लिए मजीद 300 सैनिटरी वर्कर्स रखने की मंजूरी दे दी, ताकि शहर में ईद पर सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जा सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ रजा मलिक, रोही, मुल्तान। विहाड़ी इंतजामिया और सियासतदानों की अदम दिलचस्पी से खेल के मैदान वीरान हो गए। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम से बनने वाले 6 स्टेडियम ताहाल नामुकम्मल हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। इंतजामिया और मुकामी सियासतदानों की अदम तवज्जी की वजह से बिहाड़ी में तमाम स्पोर्ट्स मंसूबे इल्तवा के शिकार हैं। स्पोर्ट्स न होने की वजह से खिलाड़ियों का गैर मुनासिब सरगर्मियों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले स्पोर्ट्स के तरक्याती मंसूबे 3 साल गुजरने के बावजूद ताहाल इल्तवा का शिकार रहे। खिलाड़ियों का कहना था कि 3 साल से खेलों की कोई सरगर्मी नहीं हो रही। पहले ग्राउंड आते थे, माशाल्लाह 3-4 घंटे इधर स्पेंड करते थे, खेलते थे, और बाकी जो है हमारे दूसरे जो दोस्त हैं काफ़ी जो बिल्कुल मनफी एक्टिविटी में चले गए हैं। कोई नशे की हालत में चला गया, कोई कैसी एक्टिविटी कर रहा है। स्पोर्ट्स करते थे तो जरा ठीक रहते थे। खिलाड़ियों ने कहा कि तरक्याती मंसूबा खुर्शीद अनवर स्टेडियम जो 60.5 करोड़ रुपए की खती रकम से शुरू हुआ था, 3 साल गुजरने के बावजूद भी इल्तवा का शिकार है। अगर ग्राउंड नहीं होगा तो जाहिर बात है तो हमारे दोस्त वगैरह और जो भी नौजवान होगा वो बीमार होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स खेलेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। ये देखें ना, अभी तक ये ग्राउंड की कुछ हालत ठीक नहीं है, ठीक है ना, हुकूमत को चाहिए कि इसका एक्शन ले। खिलाड़ियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर तमाम स्पोर्ट्स तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएं। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। दूसरी जानिब रहीम यार खान की नूर मोहम्मद कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नाकाम हो गया। गलियों में जगह जगह उबलते गटर और गंदगी के ढेर जमा हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान में जिली और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम बराए नाम रह गई और अमली इकदाम कहीं भी नजर न आने लगे। नूर मोहम्मद कॉलोनी के इलाका मकीन कहते हैं कि अर्जा दराज इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा है और सीवरेज का खड़ा पानी भी मुंह चढ़ाता दिखाई देता है, जिसके बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ गया है। मस्जिद आके नमाज पढ़न जाने हैं, गंदे पानी चो नांग के गटरां दे ढक्कन यानी बच्चे, एक बच्चा पहले फौत हो गया, फिर बच्चे खेलते फिर गटरां दे ढक्कन नहीं आ गए। इलाका मकीन कहते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला सफाई के लिए दिखाई ही नहीं देता और इंतजामिया को बारहा आगाह किया मगर कोई अमली इकदाम न किए गए। हम तो बड़ी मुसीबत में हैं। अभी तो गर्मियां आ रही हैं, ये कचरे से ये मच्छर और बीमारियां पैदा होंगी, यहाँ से हमारे बच्चे बीमार होंगे। हम तो परेशान है। पहले ये ढकने नहीं है इन गटरों के, ये स्लेब भी हम खुद ने बना के दिए, अगले दिन वो लाइनमैन वाले आए, ये स्लेब भी तोड़ के चले गए। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया को चाहिए कि इलाके में फौरी सफाई के अमली इकदाम करे ताकि हमारी मुश्किलात का इजाला हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। बहावलपुर में बस्ती मलूक शाह के लोग सीवरेज निजाम से तंग आ गए। मुतासरीन ने सीवरेज निजाम की खराबी पर सड़क ब्लॉक कर दी। महमूद जहीर रिपोर्ट। बहावलपुर शहर का सीवरेज निजाम इंतहाई बोसीदा और पुराना हो चुका है। बस्ती मलूक शाह के लोग भी गंदे सीवरेज निजाम से तंग आ चुके हैं। इसी हवाले से मुतासरीन ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। उनका कहना था कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं और क्या हमारा इलाका पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, हमारे मसाइल हल किए जाएं। हमको इंडिया के नहीं रहने वाले, हम भी यहाँ पाकिस्तानी हैं। क्या हमारा यहाँ
यानी कि कोई बात भी नहीं सुन रहा, चाहे मिनिस्टर नहीं है, चाहे बलीग साहब नहीं है, कोई भी रहा है, हमारी भी यहाँ पे किसी ने भी बात नहीं, वोटों के लिए आ जाते हैं, हमारी बातों के ऊपर गौर नहीं किया। अवाम ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस सड़क के आगे और पीछे कई आबादियां हैं और सैकड़ों लोग रोजाना इस सड़क से गुजरते हैं, जिससे इस सड़क पर गटरों के गंदे पानी से नमाजियों के कपड़े नापाक हो जाते हैं। बड़ी परेशानी होती है, नमाजियों के कपड़े भी खराब होते हैं, बच्चे भी, पहले डेंगू का मसला था, ये इस पानी की वजह से परेशानी होती थी, अब जो है ये वायरस आया हुआ है, तो बड़ी वबा से जो है बचने के लिए हम ये चाहते हैं कोई कुछ ऐसा इसके लिए मसला करा जाए। और सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल खराब है यहाँ। शहरियों ने अफसरान से मुतालबा किया कि इलाके के सीवरेज निज़ाम को बेहतर किया जाए। ऐसा लगता है कि यहाँ इंसान नहीं बसते। हमारे इलाके के इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो फिर एहतजाज करेंगे और डिप्टी कमिश्नर चौक पर धरना देंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। और म्यूनसिपल कमेटी सनावा की हालत बेहतर बनाने के लिए एमपी न्याज हुसैन गशकोरी सरगर्म। एमपी के खुसूसी फंड से म्यूनसिपल कमेटी को 3 लोडर रिक्शे फराहम किए गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ताहिर चौधरी। म्यूनसिपल कमेटी सनावा की हालत बेहतर बनाने में एमपी न्याज हुसैन खान गशकोरी सरगर्म में अमल है। एमपीए के खसूसी फंड से म्यूनसिपल कमेटी को 3 लोडर रिक्शे फराहम कर दिए गए हैं। लोडर रिक्शों की वजह से शहर को बेहतर अंदाज में साफ सुथरा रखा जा सकेगा। म्यूनसिपल कमेटी का एरिया बढ़ गया था, लेकिन वसाइल की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से शहर की सफाई बेहतर अंदाज में नहीं हो रही थी। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में म्यूनसिपल कमेटी को कोई मशीनरी फराहम नहीं की गई, बल्कि म्यूनसिपल कमेटी को फंड्स का बेदरेक इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन हम म्यूनसिपल कमेटी की हालत को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर वसाइल कार्ड लाएंगे। 2017 से ये कमेटी एक्टिव हुई है। ट्रांसपोर्ट की पहले बहुत ज्यादा कमी थी और बहुत ज्यादा मसाइल आते थे। अब क्योंकि एमसी का एरिया भी ज्यादा बढ़ गया है और इसकी वजह से पीएमएस की तरफ से मैंने रिक्वेस्ट की थी और फंड रिलीज करा के और इंशाअल्लाह ताला ये 3 लोडर रिक्शे, और मैं समझता हूँ कि पूरे एरिया और पूरा एमसी का इलाके में अच्छी सर्विस दे सकेंगे हम इंशाल्लाह। 2017 से कमेटी को एक्टिव किया गया था, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से बेहतर अंदाज में कमेटी काम नहीं कर रही थी। म्यूनसिपल कमेटी का एरिया इंक्रीज हुआ है, उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन एमपीए साहब ने खसूसी मेहरबानी करते हुए अक्सर जो है ना फराम कर दिए हैं। हमारी कोशिश होगी जो कमी पेशी है वो दूर हो जाए। रुकन पंजाब असम्बली ने कहा कि मुलाजमीन की कमी को पूरा कर दिया जाएगा ताकि शहर को खूबसूरत बनाया जा सके। की हिफाजत अब म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों की जिम्मेदारी है। अवामी और समाजी हलकों ने एमपीए के इस इक़दाम को खूब सराहा। कैमरा टीम के हमरा ताहिर चौधरी, रोही सनावा। हालिया बजट में चिड़ियाघर की भी सुनी गई। हुकूमत पंजाब ने बहावलपुर चिड़ियाघर के लिए 4 करोड़ 47 लाख रुपए से ज्यादा के फंड्स मुख्तस कर दिए। मजीद इस रिपोर्ट में। बजट में चिड़ियाघर बहावलपुर की 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कीमें मंजूर की गईं। स्कीम पर नजरसानी शुदा बजट के तहत मजीद 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। स्कीम के तमाम फंड्स मुख्तस करके रवां साल में मुकम्मल करने का फैसला किया गया। स्कीम के ऊपर अब तक 4 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा के फंड्स इस्तेमाल हो चुके हैं। स्कीमों के तहत चिड़ियाघर में नए पिंजरे, परिंदे और जानवर भी खरीदे जाएंगे। अपग्रेडेशन से चिड़ियाघर की हालत-ए-जार भी बेहतर होगी। इस साल चिड़ियाघर पर 4 करोड़ 75 लाख रुपए के फंड्स खर्च किए जाएंगे। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में जिलाई अमन कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने मजहबी हम आहंगी की फजा को मसाली करार दे दिया। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में जिलाई अमन कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दूसरों के मजहबी जज्बात के एहतराम और रवादारी की बदौलत इंतशार पैदा नहीं हो सकता। जिला के तमाम अकाबरीन अमन के दाई हैं, जिसकी बदौलत मजहबी हम आहंगी की फिजा मिसाली है। उन्होंने कहा कि इजलास में अकलीती बरादरी ने जिन मसाइल की निशानदेही की है उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इजलास से इलामा अब्दुल रऊफ रुबानी, ख्वाजा मोहम्मद अदरीस, रियाज अहमद नूरी, बाबर जमान, मुर्तजा हैदर, फरहान आमिर, पीटर जानबील, भैया राम अंजुम, अमानवल आमी समेत दीगर ने खिताब किया। उनका कहना था कि कृष्ण लाल बेल की सिविल अवार्ड के लिए नामजदगी पर जिला इंतजामिया के मशकूर हैं। धरती का नाम मुल्की बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन करने वाले हीरोज को फरामोश नहीं किया जा सकता। एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोल कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का खुसूसी दौरा मुल्तान। यादगार शोहदा पर हाजिरी देने के बाद जवानों के मसाइल सुने। एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने मुल्तान का खुसूसी दौरा किया। पुलिस लाइन आमद पर एडिशनल पंजाब को एसपी मुल्तान रीजन जुबैदा परवीन ने गुलदस्ता पेश किया। एसपी डेरा गाजी खान बहादुर अहमद शाह, डीएसपी विहाड़ी नमरीन मुनीर,
डीएसपी लोधरा मलिक एजाज, डीएसपी पाकपतन मलिक रफीक, मुजफ्फरगढ़ से डीएसपी अब्दुल रहीम, लिया से डीएसपी गुलाम फरीद, डीएसपी हेडक्वार्टर शाहिद, जबकि पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर नवीद भी मौजूद थे। एडिशनल आईजी ने पुलिस लाइन में यादगार शोदा पर हाजिरी दी और खसूसी दुआ की। जिन हमारे अफसरान ने, जवानों ने 2019 में अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अपने महकमे की इज्जत में इजाफा किया, तो उनको खुद जो है जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कमेंडेशन कार्ड है, वो मैं खुद देने यहाँ आया हूँ। इस मौके पर जवानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का कहना था कि अच्छी कारकर्दगी के हामिल जवानों को मोराल बुलंद करना जरूरी है। कोरोना पिछले 9 महीनों से एक स्पेल जा रहा है, तो इसमें इनको हिदायत भी हैं और इनमें खुद में भी जज्बा इंसानियत है। तो ये लोगों में सैनिटाइजर्स, मास्क और दीगर जो चीज़ें हैं, PPEs, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एडिशनल आईजी का कहना था कि शहरी कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इस मौके पर इन्होंने जवानों के मसाइल सुने और अहकामात जारी किए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। अस्पताल मुल्तान के आइसोलेशन वार्ड्स में कोरोना में मुब्तला जेर इलाज मरीजों की तादाद 52 हो गई। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। निश्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इस वक्त कोरोना में मुब्तला 52 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनमें से 9 मरीजों को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कोरोना के शुबा में 8 मरीज जेर इलाज हैं, जिनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। उधर फोकल पर्सन निश्तर अस्पताल डॉक्टर इरफान अरशद के मुताबिक निश्तर अस्पताल में अब तक मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर और करंतना तबलीगी मराकिज से लाए गए 18,329 अफराद के नमूनों के कोरोना के तशखीसी टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,615 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। निश्तर अस्पताल से 288 अफराद को कोरोना से सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। 54 अफराद पर मुश्तमिल निश्तर अस्पताल का तिबी अमला, जिसमें 35 डॉक्टर्स, 13 नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल था, अब तक कोरोना में मुब्तला हुए हैं, जिनमें से बेशतर सेहतियाब होकर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। निश्तर अस्पताल में अब तक कोरोना के शुबा में रिपोर्ट होने वाले 1420 मरीजों में से 508 में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। शहरी एहतियात करें और गैर जरूरी टेस्ट करवाने से गुरेज करें। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की ज़ेर सदारत कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदादकार बढ़ाने बारे जायजा इजलास हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान शानुल हक की ज़ेर सदारत कोरोना टेस्टिंग बारे जायजा इजलास हुआ। इजलास में कमिश्नर ने कहा कि टेस्टिंग के लिए किसी भी महकमे की दरख्वास्त महकमा सेहत वसूल करेगा। शहरी एहतियात करें और गैर जरूरी टेस्ट करवाने से गुरेज करें। कमिश्नर शानुल हक को ब्रीफिंग देते हुए CO हेल्थ डॉक्टर अरशद ने बताया कि मुलाजमीन की टेस्टिंग के लिए किसी भी महकमे की दरख्वास्त महकमा सेहत वसूल करेगा और सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहबाज शरीफ अस्पताल को कोरोना वायरस का शिकार डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए मुख्तस करने का फैसला किया गया। शहबाज शरीफ अस्पताल में 58 बेड्स, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम मौजूद है। शहबाज शरीफ अस्पताल के स्टाफ का कोरोना वायरस बारे तरबियती सेशन शुरू करवाया जा रहा है। कोरोना टेस्टिंग बारे ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर अब्बास ने बताया कि निश्तर लैब BSL-2 में रोजाना 300 टेस्ट, जबकि निश्तर लैब BSL-3 में रोजाना 200 कोरोना वायरस के टेस्ट किए जाते हैं। इजलास में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदादकार में इजाफा के अवामिल का भी जायजा लिया गया। इजलास में प्रिंसिपल निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर इफ्तिखार, MS डॉक्टर शाहिद बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर महमूद, डॉक्टर अली मेहदी, डॉक्टर अताउर रहमान, डॉक्टर असगर जावेद, डॉक्टर अब्बास नकवी और दीगर डॉक्टर्स और अफसरान मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली बिलाल बिन हफीज डेंगू टीमों को मॉनिटर करने 8 तक पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने घर घर जाने वाली टीमों के काम का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला बिलाल बिन हफीज डेंगू टीमों को चेक करने के लिए 8 तक पहुंच गए। घर घर जाने वाली खवातीन पर मुश्तमिल टीमों के काम का जायजा लिया। उन्होंने रोही को बताया कि डेंगू के खात्मे के लिए हेल्थ टीमें भरपूर काम कर रही हैं। ये टीमें डेंगू लार्वे की चेकिंग के लिए डोर टू डोर जा रही हैं। ये फिर एक एक घर के अंदर जाती हैं, उसकी वो पूरी जाके देखती हैं अंदर की लोकेलिटी कि कोई उन्होंने ड्रेन किया पानी को, कहीं पे खड़ा तो नहीं हुआ, उसके मुताबिक सैंपलिंग करके तो फिर ये हम अंदाजा लगाते हैं कि किस किस इलाके के अंदर जो डेंगू का लार्वा है जो वो पल रहा है, और फिर उसके मुताबिक फिर अगला लाहेमल जो है वो हम तरतीब देते हैं। इंचार्ज डेंगू फोर्स ने बताया कि इंसदाद डेंगू के लिए जिला इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए हैं। डेंगू बारे DC ऑफिस को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भिजवाई जा रही है। दरवाजा इस वक्त खुलना खासा मुश्किल होता है कि जहाँ भी हमारी इंडोर टीम है इस वक्त दोपहर के वक्त कहीं पे दरवाजा खटखटाती हैं तो लोग दरवाजा खोलने से भी अक्सर कासिर होते हैं, लेकिन हमारी ये जो जितनी इंडोर टीम्स हैं ये बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने बताया कि महकमा सेहत की जानिब से तमाम तर
सहूलियात फराहम की गई हैं, मगर दोपहर के वक्त मुश्किल का सामना रहता है क्योंकि इस वक्त लोग घरों का दरवाजा नहीं खोलते। हमें कोई मुश्किलात नहीं है, हमारी अपनी लोकेलिटी है, हमारा अपना गाँव है, तो हम जहाँ भी जाते हैं सिर्फ ज्यादा टाइम हो जाने की वजह से दोपहर में लोगों के लिए दरवाजा खोलना मुश्किल हो जाता है, बाकी हमारे लिए कोई मसला नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि ताहाल तहसील पिपला में डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। कैमरामैन शेराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। दूसरी जानिब बहावलपुर समेत सरायकी वसेब में गुर्दों के अमराज में इजाफा हुआ है। 1.5 साल में बहावलपुर में 1,04,982 अफराद गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हुए। किडनी सेंटर बहावलपुर ने कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर से रूटीन के प्रोसीजर्स और ऑपरेशन के लिए मरीजों के दाखिले शुरू कर दिए। सरबराह किडनी सेंटर बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ इमरजेंसी मरीजों के ऑपरेशन कर रहे थे। कोरोना जब पीक पे था तो हमने किडनी सेंटर में जो इलेक्टिव केसेस थे, जो स्टेबल केसेस थे, उनको एडमिट करना बंद कर दिया था फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ मेडिकल स्टाफ। उनको हमने बंद कर दिया था। सिर्फ जो इमरजेंसी केसेस थे वो दाखिल करके उनके ऑपरेशन हमने जारी रखे। बहावलपुर डिवीजन समेत सरायकी वसेब में गुर्दों के इमराज खसूसी पथरी के मरीजों की तादाद बढ़ गई। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान 1,45,000 अफराद किडनी सेंटर बहावलपुर में रिपोर्ट हो गए। जैसे कि गर्मियों है, सीजन पीक पे है, तो गर्मियों के दिनों में हमारे पास जो ज्यादा पेशेंट जो है ना स्टोन के, किडनी स्टोन के और यूरेटर स्टोन के आना शुरू होते हैं, क्योंकि गर्मियों में पसीने की वजह से पानी की कमी हो जाती है जिस्म में, तो उससे फिर स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। तो आजकल मैक्सिमम पेशेंट जो है ना हमारे पास वो स्टोन डिजीज के आ रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना था कि दिन में ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि गुर्दों के इमराज से बचा जा सके। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतर लशारी, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बराए टाइगर फोर्स का इजलास हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बराए टाइगर फोर्स का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि स्टीयरिंग कमेटी ने जिलाई सतह पर टाइगर फोर्स के जवानों को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक करना है। जिलाई सतह पर किए गए फैसलों का तहसीलों में अमल दरामद करवाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को टाइगर फोर्स के नौजवानों और कमेटी मेंबरान से राब्ता रखने के लिए 1 माह में 2 बार तहसील कमेटी का इजलास मुनक्किद करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राना मसूद मजीद ने डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की जानिब से टाइगर फोर्स के लिए तश्कील दी जाने वाली हिकमत अमली को सराहा। जिलाई सदर पीटीआई चौधरी जफर इकबाल वड़ाइच ने कहा कि टाइगर फोर्स को वार्ड सतह पर मुनज़्ज़म किया जा रहा है और बाहरी मुशावरत से उसे मजीद बेहतर किया जाएगा। इजलास में टाइगर फोर्स के नौजवानों की शिनाख्त के लिए मखसूस मास्क, टी शर्ट और कैप के इस्तेमाल पर भी मुशावरत की गई। गर्मियों की खास सौगात फलों का बादशाह आम जनूबी पंजाब में लैया का आम जायके और मिठास में मशहूर है। रिपोर्ट करेंगे जाहिर सरफराज। फलों का बादशाह आम मार्केट में आया तो उसकी खुशबू हर तरफ फैल गई। जनूबी पंजाब में लैया का आम मुनफरिद जायका और मिठास के बायस पाकिस्तान भर में पहचाना जाता है। लैया के बगात में लगने वाला आम पक कर तैयार हो चुका है। तैयार बगात को देखकर बागबान के चेहरों पर भी खुशी तमता रही है। लैया के बगात में चट्ठा, चौंसा, लंगड़ा, दोशहरी समेत मुख्तलिफ किस्मों का आम लगता है। बागबान कहते हैं कि लैया के आम मुल्तान के बाद मुनफरिद जायका के हामिल होते हैं। दिन का अलग जायका है। सब वेराइटियाँ हैं और अच्छे आम होते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। इस बार कुछ बीमारी भी लगी है, इस 4-5 स्प्रे किए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बरकत पाएगा। आम के बागात को खरीदने वाले ठेकेदार कहते हैं कि लैया का आम बेहद मजेदार और मीठा होने पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत कराची और दीगर अजला में पसंद किया जाता है। साडे इलाके दा जिहड़ा लैया दा अंब है वो टेस्ट दे हवाले नाल पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। असा इतो लैया तो घिन के कोहाड़ तक सप्लाई करने मरदान तक